गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपन सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं ESIC 2019 का इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उस पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ है, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को देखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से रीड आउट कीजिए, उनके रेशनल, उनके कमेंट्स, और असेस कीजिए अपने आप का लेवल। और हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट MCQ है जो रिपीट हो जाएं जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि द सर्च मेथड्स एंड मैथ्यू डंकन मेथड डिस्क्राइब। इट मीन्स कि सर्च मेथड्स और मैथ्यू डंकन मेथड्स है, उनको यूटिलाइज या फिर उनका यूज कहाँ पे किया जाता है। मेथड ऑफ डीअटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस, या फिर वे टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। चलिए इसमें से अगर राइट ऑप्शंस की बात करें आपके, तो सर्च मेथड्स और मैथ्यू डंकन मेथड है, ये दोनों ही मेथड किसके हैं? प्लेसेंटा सेपरेशन के मेथड है। किसके मेथड है? प्लेसेंटा सेपरेशंस के मेथड है। आफ्टर द डिलीवरी इन द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है, तो जब प्लेसेंटा सेपरेट होने के जो मेथड है, ये है मोस्ट कॉमन दो मेथड। इसमें अगर बात करें मैथ्यू डंकन मेथड की, मैथ्यू डंकन मेथड की बात करें, तो इसमें प्लेसेंटा जो सेपरेट होता है वो पेरीफेरी टूवर्ड्स द सेंट्रल होता है। इट मीन्स कि पहले पेरिफेरल पार्ट से सेपरेट होना स्टार्ट होगा, पेरिफेरल पार्ट से सेपरेट होना स्टार्ट होगा और टूवर्ड्स द सेंट्रल होगा। और इंडियंस वुमेंस में मोस्ट कॉमनली यही प्लेसेंटा सेपरेशंस का मेथड देखा जाता है। नेक्स्ट दूसरे की बात करें तो वो है आपका मैथ्यू डंकन मेथड। नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट है आपका सर्च मेथड्स। कौन सा? सर्च मेथड्स। अगर सर्च मेथड्स की बात करें तो ये मेथड है प्लेसेंटा सेपरेशंस का। इसमें प्लेसेंटा पहले सेंटर पार्ट से सेपरेट होता है, और फिर होता है पेरीफेरल पार्ट से सेपरेट। ये जो प्लेसेंटा सेपरेशंस का मेथड है, ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है आपके फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि UK हो गया, US हो गया, उन कंट्रीज में। ठीक है, तो इंडियाज में मोस्ट कॉमनली बात करें प्लेसेंटा सेपरेशंस का, तो वो कौन सा मेथड यूज में आता है? मैथ्यू डंकन का मेथड, जिसमें प्लेसेंटा पहले पेरिफेरल पार्ट से सेपरेट होता है, देन टूवर्ड्स द सेंटर उसका मूवमेंट होता है सेपरेशंस का। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स इंडिकेट्स। यानी कि ब्लीडिंग है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और वहाँ पे आपको कोई यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और कोई भी पेन नहीं दिखाई दे रहा है, और सर्विक्स का जो डायलेशन है वो भी बिल्कुल एब्सेंट है, नहीं है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इनइविटेबल एबॉर्शंस, थ्रेटेंड एबॉर्शंस, मिस्ड एबॉर्शन, या फिर कंप्लीट एबॉर्शन, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर। टाइप्स की बात करें यहाँ पे तो मोस्ट कॉमनली पूछा गया है आपके एबॉर्शन के टाइप्स में से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो सिम्टम्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस जो सिम्टम्स है उनको कौन से टाइप के एबॉर्शन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो बात करें आपके जो नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और नो पेन, नो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, ये इंडिकेट करता है आपके कौन से टाइप के एबॉर्शन को? थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होता है? थ्रेटेंड एबॉर्शन की बात करें तो उसमें आपके जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एबॉर्शन का, लेकिन वहाँ जो अप टू उस लेवल तक नहीं पहुँचता जहाँ से अपन क्या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उस लेवल तक नहीं पहुँचता। इट मीन्स कि अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इस टाइप के जो आपके एबॉर्शन है, थ्रेटेंड एबॉर्शन की बात करें, इसमें आपको ट्रेस सिम्टम्स की बात करें, इसमें ट्रेस वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रेस वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो ब्लीडिंग होगी वो आपकी कौन सी होगी?
पेनलेस, उसमें पेन नहीं होगा पेशेंट को, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड की बात करें तो वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इंटरनल ओएस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका क्लोज। इसलिए तो यहाँ पे सर्विक्स जो पूछा है वो डायलेट नहीं है, क्योंकि इंटरनल ओएस है जो क्या है, क्लोज है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो आप इसमें कुछ नहीं देना है मैनेजमेंट के लिए, ओनली बेड रेस्ट, और अगर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो आप क्या दे सकते हैं, डायज़ेपाम दे सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी स्पेशल मैनेजमेंट नहीं है। आपको कुछ और यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं जो एबॉर्शन के, चलिए उनके बारे में उनसे रिलेटेड भी अपन कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। एक और आपको दिया हुआ है इनएविटेबल एबॉर्शन। कौन सा टाइप दिया हुआ है, इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और उच्च लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पे आप प्रेगनेंसी को क्या नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उस लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें साइन और सिम्टम्स की बात करें, मोस्ट कॉमनली डिफरेंस जो थ्रेटेंड और जो इनएविटेबल में यही डिफरेंस होता है कि थ्रेटेंड में आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जबकि इनएविटेबल में आप प्रेगनेंसी को फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट वेजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो ब्लीडिंग होगी ये क्या होगी, पेनफुल, इसमें क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। देन बात करें तो फीटल हार्ट साउंड है वो आपको नहीं सुनाई देगी, आप उसको ईयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंटरनल ओएस की बात करें, तो वो क्या होगा यहाँ पे, वो होगा ओपन, ठीक है। इसके मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे तो आप पेशेंट को देते हैं क्या, यहाँ पे मैथार्जिन देते हैं। और लेस देन 12 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे आपको क्या कर देना है, डायलेशन एंड एवाक्यूएशन कर देंगे। एंड मोर देन 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो ऑक्सीटोसिन देंगे और डायलेशन एंड क्यूरटेज कर देंगे वहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के साथ में इन्फ्यूजन देके, यही मोस्ट होता है। और एक और आपको जो पूछा था, एक और एबॉर्शन का टाइप पूछा था, वहाँ पे लिखा हुआ था मिस्ड एबॉर्शन। एक और एबॉर्शन ऑप्शंस में लिखा हुआ था क्या, मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है कि जो आपका एबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है, फीटल की क्या हो जाती है, वहाँ पे फीटस की डेथ हो जाती है, लेकिन वो क्या रहता है, रिमेन इनसाइड द यूट्रस, वो यूट्रस के अंदर ही रहता है, एक्सपेल आउट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको मिस्ड एबॉर्शन में देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में भी आपको फीटल हार्ट साउंड है वो नहीं सुनाई देगी, क्योंकि फीटस अंदर तो है लेकिन वो क्या है, डेड है। और जो प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स हैं वो इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट एबॉर्शन होता है एक, जिसमें क्या होता है, आपका कंप्लीट जो कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, आउट हो जाता है यूट्रस से। तो वहाँ आपको न तो प्रेगनेंसी के साइन दिखाई देंगे, न फीटल हार्ट साउंड दिखाई देगी, और ब्लीडिंग भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन में पूछे जाने वाले एबॉर्शंस के टाइप। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट्स, ठीक है। इसमें से अनइंटेंशनल टॉर्ट्स का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। नर्सिंग केयर करते समय अपन नर्सिंग इथिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, नर्सिंग इथिक्स और नर्सिंग रूल्स या फिर नर्सिंग लॉ को फॉलो करते हैं, और ये उन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से अनइंटेंशनल टॉर्ट का एग्जाम्पल कौन सा है, एसोल्ट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, नेग्लिजेंसी या फिर डिफेमेशन, या फिर क्या है, डिफेमेशन, कौन सा है आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। अनइंटेंशनल का मतलब हो गया कि जो अपन क्या करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, अनइंटेंशनली हो जाता है, ठीक है। तो उसकी बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आपका नेग्लिजेंसी क्या है आपका,
यहाँ पे अनइंटेंशनल टोर्ट्स का टाइप है। बाकी असॉल्ट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी या फिर डिफेमेशन, ये जो तीनों ही हैं, ये तीनों ही आपके क्या है, इंटेंशनल टोर्ट्स के एग्जाम्पल है। इंटेंशनल, ये तीनों ही आपके इंटेंशनल टोर्ट्स के क्या है, एग्जाम्पल है। बात करें टोर्ट्स की, मोस्ट कॉमनली आपको इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक होता है इंटेंशनल, एक होंगे कौन से, अनइंटेंशनल। ठीक है, दोनों टाइप्स के टोर्ट्स। अब इंटेंशनल की बात करें तो जानबूझ के में एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें तो एक आता है आपका एसोल्ट। एक कौन सा होता है, एसोल्ट। एसोल्ट में क्या, अपन जानबूझ के अगर किसी पेशेंट को सिरिंज से या फिर कोई इंजेक्शन, कोई निडल दिखा के डरा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो वो किस में आएगा, एसोल्ट में। इसको मेंटली हार्म कहते हैं अपन, किसी पेशेंट को मेंटली हरेस करना है, फिर हार्म पहुंचाना। नेक्स्ट होता है आपका, एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन। एक क्या होता है आपका, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, अगर आप किसी पेशेंट का जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके नाम का यूज करके आप आउटसाइड द हॉस्पिटल कोई भी अपना क्या है, पर्सनल बेनिफिट गेन कर रहे हो, तो वो इसमें आएगा एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल के लिए माने कि कोई, आप मान लीजिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है और आप हॉस्पिटल से आउटसाइड किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो आप जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है उसका नाम लेके वहाँ से उससे रिक्वेस्ट करते हो कि आप उसको छोड़ दें, तो ये आएगा आपका एप्रोप्रिएशन में। नेक्स्ट क्या आता है, एग्जाम्पल बैटरी। एक होता है बैटरी, अगर कोई पेशेंट की परमिशन के विदाउट अगर आप पेशेंट को क्या कर देते हो, टच कर देते हो, पेशेंट आपको परमिट नहीं कर रहा है, पेशेंट बोल रहा है मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है, फिर भी आप इंजेक्शन लगाते हो। पेशेंट बोल रहा है मुझे राइस ट्यूब नहीं लगवानी है, फिर भी आप ज़बरदस्ती राइस ट्यूब लगा रहे हो, तो वो आएगा क्या, बैटरी में। नेक्स्ट एक होता है आपका इन्वेजन इन प्राइवेसी। इन्वेजन इन प्राइवेसी, ठीक है, इट मीन्स कोई पेशेंट प्राइवेट रूम में एडमिट है और आपने बगैर जो डोर है उसको नॉक किए रूम में एंटर कर लिया है, वो आएगा आपका इन्वेजन इन प्राइवेसी। एक होता है फॉल्स इम्प्रेशनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, इसमें क्या होगा, किसी पेशेंट को आप ज़बरदस्ती रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसको टाई कर रहे हो, उसको बांध रहे हो, पेशेंट डिस्चार्ज है उसको आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि पेशेंट को ज़बरदस्ती अपने पास में रखना। एक होता है फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होगा, आप किसी पेशेंट की मेडिसिन को आप अपने साथ में ले जाके बाहर आउटसाइड मार्केट में बेच के अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है वो गेन कर रहे हो, तो वो होता है आपका फ्रॉड में। एक होता है डिफेमेशन। एक क्या होता है, डिफेमेशन में आपका आता है, अगर किसी पेशेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो कि प्राइवेट नहीं करनी चाहिए थी, आप जो पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी, आपको प्राइवेट रखनी थी, लेकिन आपने उस इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, पब्लिक कर लिया। इट मीन्स कि कोई पेशेंट HIV पॉजिटिव था और उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या पब्लिसिटी नहीं करनी थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, पब्लिसिटी कर दी, किसी और को बता दिया, तो वो आ जाएगा आपका डिफेमेशन में। ठीक है, बात करें अगर डिफेमेशन के टाइप्स की, ठीक है, तो आपने अगर बोल के जो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी उसको स्प्रेड किया है, तो वो तो आएगा आपका स्लैंडर, उसको बोलेंगे स्लैंडर। ठीक है, और अगर आपने क्या किया है, लिख के किया है, राइटिंग में आपने जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी उसको पब्लिकली किया है, तो वो आएगा आपका लेबल में। ठीक है, तो ये जो मोस्ट कॉमन टाइप्स थे आपके इंटेंशनल टोर्ट्स के। इंटेंशनल क्या था, ये टोर्ट्स, उसके देख लिए अपन ने एग्जाम्पल के साथ में। अनइंटेंशनल की बात करें, तो अनइंटेंशनल में आपका क्या आएगा, अनइंटेंशनल में आपका आएगा, एक आता है नेग्लिजेंसी। ठीक है, फेलियर टू एक्ट, इसमें क्या बोलेंगे इसको अपन, फेलियर टू एक्ट। आपने किसी वार्ड बॉय को बोला कि पेशेंट की साइड रेलिंग लगा ले, वार्ड बॉय ने ठीक से नहीं लगाई, पेशेंट गिर गया, ये किस में आएगा, नेग्लिजेंसी। ठीक है, एक होता है माल प्रैक्टिस बोलेंगे अपन
नेग्लिजेंसी बाय प्रोफेशनल पर्सन। प्रोफेशनल पर्सन जैसे कि आपने नर्सिंग ऑफिसर हो, आपने नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग ली है, ठीक है, और उसके बावजूद आप IM इंजेक्शन लगाना था, उसको IV लगा दिया, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, माल प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको कौन सा इंजेक्शन IM लगाना है, कौन सा IV लगाना है, इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है, और इसके बावजूद आपने क्या कर दिया, गलत लगा दिया, तो ये आएगा माल प्रैक्टिस, बोलेंगे कि नेग्लिजेंसी बाय प्रोफेशनल पर्सन। ओके, तो ये हो गया आपके मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट टाइप की बात करें, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का हेरिटेंस कौन सा है? इट मीन्स कि एक पर्सन से, यहाँ के जो फादर है या फिर मदर है, उनसे दूसरे में ये जो डिजीज है वो कैसे ट्रांसफर होती है, आपको बताना है। लिंक्ड डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या फिर नॉन मेंडेलियन है, कौन से टाइप से ये डिजीज है जो ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिटेंस कौन सा है इसका? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। ये कौन सा डोमिनेंस रखती है डिजीज? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है इसका, ठीक है। अगर बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके डिजीज़ की बात करें तो ये एक डिजीज़ है म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल की, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल की। इसमें जिन की बात करें तो CFTR एक जिन होता है, उसका डिफेक्ट हो जाए, या फिर क्रोमोसोम नंबर 7A में डिफेक्ट हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट में जितनी भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल होती है वो अफेक्ट होती है, और वहाँ पे जो म्यूकस का जो थिन प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, थिक। और थिक प्रोडक्शन होने से जितनी भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग आपकी सेल्स थी उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। मोस्ट कॉमनली कौन कौन से सिस्टम को ये डिजीज अफेक्ट करती है, बात करें तो वो करती है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, पेशेंट को रिकरेंट क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। GIT से रिलेटेड आपको जो डिजीज़ है वो देखने को मिलेगी। पेशेंट में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इनडाइजेशन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें आपको इनफर्टिलिटी जैसे साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, इस टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। अगर मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो आपका क्लोराइड आ जाए, जो सैंपल लेते हैं स्वेटिंग का उसमें, तो आप कहेंगे कि पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज क्या है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन C, ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट वन आपके सामने क्वेश्चन है, repeated involuntary or intentional passage of a fetus by a child in inappropriate place after the age when bowel control is normally expected is called, ठीक है। repeated involuntary और इंटेंशनल पासेज ऑफ फीकस, यानी कि कोई भी बच्चा है जो आपके जो बॉवेल कंट्रोल की नॉर्मल एज होनी चाहिए 5 ईयर्स तक का कंट्रोल हो जाना चाहिए, और 5 ईयर्स के बाद में भी आपका जो है इनवॉलेंट्री जो पास कर रहा है फीकस को कोई भी चिल्ड्रन, आप इनअप्रोप्रिएट प्लेस, यानी कि जो बेड पे हो गया, घर में हो गया, रूम पे हो गया, सोफे पे हो गया, कहीं पे भी, बाथरूम को छोड़ के कहीं पे अगर, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, नाइट स्वेट्स, इन यूरेसिस, या फिर इंकोपोरेसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इंकोपोरेसिस। अगर इनवॉलेंट्री आपका फीकस पास कर रहा है चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर, तो उसको बोलते हैं इंकोपोरेसिस। इन यूरेसिस किसको कहते हैं, आफ्टर द 5 ईयर्स के बाद में अगर इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट कर देता है चिल्ड्रन, तो उसको बोलते हैं आप इन यूरेसिस आफ्टर द 5 ईयर्स देखने को मिलता है आप। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, आप क्या बोलेंगे उस ड्रग ऑफ चॉइस को, डेस्मोप्रेसिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट वन, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन इज ए साइन ऑफ नर्व इंजरी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर आर्टेरियल अक्लजीव डिजीज। यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन इज ए साइन ऑफ, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन किसका साइन है,
आपको बताना है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन में क्या होगा, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन इसमें कि आपकी कोई भी मसल्स बॉडी की या फिर मोस्ट कॉमनली आपकी एक्सट्रीमिटीज़ की देखने को मिलती है। इसमें एक्सट्रीमिटीज़ की जो मसल्स है उसमें एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी इट मीन्स कि आपका जो हाथ है, जैसे कि इस हाथ से आप रेस्टिंग फेज में है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस हैंड को आपने कुछ काम करने के लिए, कोई वेट उठाने के लिए काम में लिया तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा, तो उसको बोलेंगे अपन इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। ये आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज। अगर इसको क्या बोलते हैं, PAD, पेरीफेरल, ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पे, पेरीफेरल आर्ट्रियल डिजीज़ में। ये कहाँ देखने को मिलता है, पेरिफेरल आर्ट्रियल डिजीज़ में। क्या होगा कि पेशेंट की, किसी भी पेशेंट की ब्लड सप्लाई अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को हो रही है और उस ब्लड सप्लाई में पेशेंट में क्या बन गया, क्लोट बन गया, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई रहती है साइड से, या फिर क्या रहती है, साइड से अदर जो आर्टरीज आ रही है वहाँ से सप्लाई रहती है, तो थोड़ा बहुत ब्लड इनको मिल जाता है जब रेस्टिंग फेज में होता है तो। लेकिन जब यहाँ की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो इसको चाहिए ज़्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ से प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ से जो आर्टरी है वो आपकी ब्लॉकेज है, तो पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा ड्यू टू द हाइपोक्सिया, और उसी को कहते हैं आप इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज। चलिए नेक्स्ट वन, द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कंटेस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में आपकी जो फुल फॉर्म होती है डेली, DALY की क्या होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। नेक्स्ट वन आपका, द एडम्स एप्पल इज फाउंड बाय थायरॉयड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, हायोइड बोन या फिर एपिग्लोटिस। ठीक है, एडम्स एप्पल का फॉर्म होता है वो कौन से कार्टिलेज से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, थायरॉयड कार्टिलेज। थायरॉयड कार्टिलेज से मिलके बना होता है एडम एप्पल्स। यहाँ पे थायरॉयड कार्टिलेज को ही अपन एडम्स एप्पल्स कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट। इसमें से जो हार्ट की जो मसल्स है या फिर फाइब्रस लेयर है उनका कौन सा काम नहीं है, आपको बताना है, नोट लिखा हुआ है। ठीक है, कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रियम से वेंट्रिकल तक कंडक्शन लेके जाना, फॉर्म से स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट्स की जो वॉल है उनका फॉर्मेशन करना, प्रिवेंट ओवर स्ट्रेसिंग्स ऑफ द वॉल को ओवर स्ट्रेस होने से प्रिवेंट करना, एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर कार्डियक मसल से फाइबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका कंडक्टर द इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल से एटीएम तक कंडक्शन ले जाना ये आपके फाइब्रस स्केलेटन का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, फाइब्रस स्केलेटन से है वो आपके हार्ट के इंटरनल जो टिश्यू है उनका फॉर्मेशन करती है, यानी कि हार्ट वॉल का फॉर्मेशन करेगी, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स एट्रियम है उनका ओवर स्ट्रेसिंग है उसको प्रिवेंट करेगी, और जो कार्डियक मसल्स पॉइंट है वहाँ से इनका जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है।